नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक की क्लासेस बराबर जो है यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं। अभी कल हमने जो है मैथ्स और जीएस की क्लासेस अपलोड की और आज जो क्लास होगी वो परफेक्ट एग्रीकल्चर की क्लास होगी। यहाँ से क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी डीएचओ 2020 का पेपर हुआ था, वहां पे इसमें से दो तीन क्वेश्चन पूछे गए, प्लस यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम हो चुके हैं उनमें क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इन क्वेश्चनों को एक बार लर्न जरूर करना। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आप तक हमारे सारे वीडियो आ जाए, सारे वीडियो आए और आपका कल्याण हो। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको एजीटीए की पूरी तैयारी कराई जाएगी, सारे वीडियो आपको दिए जाएंगे, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर की दूसरी पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डाल दिया है। पार्ट 2 के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक वैकेंसी आएंगी तब तक अगर आप एग्रीकल्चर की क्लासेस यहां कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका एग्रीकल्चर का नहीं छूटेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन पार्ट 2 के। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेफेड, इससे आप परिचित होंगे। नेफेड, इससे आप परिचित होंगे। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है NAFED। इसका फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये भी यहां पर लिख लेना, स्थापना 1958 में इसकी की गई थी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 1958 में की गई। आइए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, ट्राइफेड। इससे भी आप लोग परिचित होंगे, ट्राइफेड नाम से आप बहुत परिचित होंगे। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका भी फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। दोस्तों, इसकी स्थापना 1987 में की गई। कब? 1987 में इसकी स्थापना की गई। यह भी स्थापना वर्ष आपको जो है पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट, NIAM, इसका फुल फॉर्म NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसका देखो हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसकी स्थापना जो है 1988 में दोस्तों की गई है। कहां की गई है? राजस्थान, जयपुर में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है राजस्थान जयपुर में की गई थी। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका जो है डीएचओ 2020 में क्वेश्चन जो है हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है पूछा गया था। नेक्स्ट, एग मार्क। एग मार्क एक्ट भारत में 1937 में लागू किया गया। एग मार्क एक्ट भारत में 1937 में लागू किया गया। यह क्वेश्चन डीएचओ में पूछा गया है, चाहे डीएचओ का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा। इसमें एग मार्क से संबंधित पूछा क्या गया था कि एग मार्क का केंद्रीय कार्यालय कहां है। एग मार्क का केंद्रीय कार्यालय कहां है, इसमें पूछा गया था एग मार्क का केंद्रीय कार्यालय कहां है। तो इसका केंद्रीय कार्यालय था नागपुर में। कहां? नागपुर में इसका केंद्रीय कार्यालय है। नेक्स्ट, 5 नंबर, सहकारी विपणन की स्थापना 1954 में की गई। 1954 में की गई। नक्शा, NFSA, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, एक फूड सेफ्टी एक्ट आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
राष्ट्रीय, इसको नेशनल फूड सेफ्टी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये जुलाई 2013 में आया। कब? जुलाई 2013 में आया था। ठीक है, 2013 में आया था। इसको सही से लिख लो, जुलाई 2013 से ये इस्टेब्लिश है। ठीक है। एफसीआई, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई से आप बिल्कुल परिचित होंगे। ठीक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। कब? इसकी स्थापना जो है 1965 में की गई थी। भूदान आंदोलन, आप भूदान आंदोलन में हिस्ट्री में बहुत परिचित होंगे। भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? तो आप विनोबा भावे से है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन मतलब जिसके पास जमीन थी और जिसके पास जमीन नहीं थी उनको जो है अपनी जमीन को दान देना। देखिए इससे क्या है, यह कार्यक्रम सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पाचमपल्ली गांव में प्रारंभ की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना 1957 में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना 1950 में की गई। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, बहुत सारे लोग केसीसी बनवाते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, तो केसीसी योजना 1998-99 में शुरू की गई। शिव रमन समिति, एक समिति आई थी जिसका नाम है शिव रमन समिति। शिव रमन समिति की अनुशंसा पर ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में की गई। इसके जनक एफ निकोलसन थे। कौन? एफ निकोलसन। भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना, भारत में भूमि विकास बैंक आई जब, तो उसमें सर्वप्रथम भारत में भूमि विकास बैंक की स्थापना मद्रास में 1929 में की गई। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया है। ठीक है, 1948 में पारित हुआ। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। हरित क्रांति, हरित क्रांति की बात करेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। दोस्तों हरित क्रांति से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यह भी पता होगा कि हरित क्रांति के जनक अगर विश्व स्तर पे पूछा जाए तो नॉर्मल ए बोरलाग, अगर भारतीय स्तर पर पूछा आया है, भारतीय स्तर पर, तो स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति में किस फसल का उपयोग किया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति लागू की थी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया। तो कुल ये 20 प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, बस कंटिन्यूटी बढ़ाए रखिए। एजीटीए की वैकेंसी दोस्तों आएंगी, निश्चिंत हो जाइए। आपकी ज्वाइनिंग 2024 के पहले हो जाएगी, आपको नौकरी मिलेगी। बस पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।